1948 आजाद भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध। पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करने की फिराक में था और भारतीय सेना उन्हें करारा जवाब दे रही थी। कश्मीर में मौजूद तिटवाल पर कब्जा पाने के लिए भारतीय फौज की एक ब्रिगेड आगे बढ़ रही थी। इस ब्रिगेड में खास बटालियन शामिल थी। इस बटालियन को दुश्मन पर आक्रामक वार करते हुए त्रेगम की पहाड़ी को छुड़ाना था। साथ ही दुश्मन को उलझाए रखना था ताकि बाकी की सेना दक्षिण की ओर से तिटवाल पर हमला कर सके। उस रात इस टुकड़ी में सैनिक कम थे, लेकिन यह कमी उनके हौसलों में नहीं थी। उन्होंने जान की बाजी लगाते हुए अपने से ज्यादा संख्या में मौजूद दुश्मन पर हमला सामने से किया। कई जवान शहीद हुए, घायल हुए, लेकिन वो तब तक लड़ते रहे जब तक बाकी की फौज की आगे बढ़ने की खबर उन तक नहीं पहुंची। त्रेगम पर कब्जा होने के तुरंत बाद ये सैनिक तिटवाल के दूसरे हिस्सों को महफूज करने के लिए आगे बढ़े। कई पेट्रोल्स यहां दुश्मन की गोलियों का सामना करती रही, लेकिन उन्होंने पीछे हटना नहीं स्वीकारा। इस बटालियन के शौर्य के बलबूते ही तिटवाल पर पूरी तरह से कब्जा हो पाया। यह कारनामा दिखाने वाली फौज थी गढ़वाल राइफल्स की। गढ़वाल राइफल्स ने न सिर्फ तिटवाल की लड़ाई बल्कि हर उस लड़ाई में अपना वर्चस्व स्थापित किया जहां उन्हें भेजा गया। लेकिन एक कीर्तिमान जरूर उस दिन स्थापित हुआ। रेजिमेंट की इस तीसरी बटालियन को एक ही लड़ाई में कई वीरता पुरस्कारों से नवाजा गया। एक महावीर चक्र, 18 वीर चक्र और 2 शौर्य चक्र। और वहीं से शुरू हुआ सिलसिला आजाद भारत की हिफाजत का। भारतीय फौज की सबसे सम्मानित रेजिमेंट्स में से एक गढ़वाल राइफल्स 1887 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल आर्मी में स्थापित की गई। 1887 तक हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र गढ़वाल से वास्ता रखने वाले लोग बंगाल इन्फेंट्री और पंजाब फ्रंटियर फोर्सेस में शामिल गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा थे। लेकिन खास गढ़वालियों की अलग रेजिमेंट बनाने का प्रस्ताव 1866 में ब्रिटिश राज के अंतर्गत भारत के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सर एफएस रॉबर्ट्स ने रखा। उसके फलस्वरूप अप्रैल 1887 में आदेश मिले कि 2/3 गुरखा रेजिमेंट का गठन किया जाए, जिसमें से कि 6 कंपनियां गढ़वाल की होंगी और 2 कंपनियां गुरखा की होंगी। इसके इमीडिएट बाद 5 मई 1887 को 2/3 गुरखा रेजिमेंट का गठन अल्मोड़ा में लेफ्टिनेंट कर्नल ईपी मैनवेरिंग की अध्यक्षता में हुआ। फिर 1891 में दोनों गोरखा कंपनियों को हटाकर इसे पूरी तरह से गढ़वाल क्षेत्र को दिया गया और नाम दिया गया 39 गढ़वाल रेजिमेंट, जो कि फर्स्ट गढ़वाल भी कहलाई। 1891 में गढ़वाल रेजिमेंट्स को नाम दिया गया गढ़वाल राइफल रेजिमेंट और इनका चिन्ह बना मॉल्टीज क्रॉस, जो कि उस वक्त की ब्रिटिश राइफल ब्रिगेड का चिन्ह था। माल्टीज क्रॉस एक चिन्ह है, ए सिंबल ऑफ वैलर, बहादुरी का एक चिन्ह है, जो क्रिश्चियन ट्रेडिशन में है। जब क्रूसेड्स हो रहे थे 15-16 शताब्दी में, 16th सेंचुरी में, तो क्रूसेड्स के अंदर जो आगे नाइट्स थे जो चलते थे, वो अपना चिन्ह लेकर चलते थे। ये एक नाइट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ माल्टा, एक ऑर्डर था नाइट्स का, माल्टा का, जिनका चिन्ह था ये जो हमारा आज रेजिमेंटल क्रेस्ट है, बैज है। इसमें माल्टीज क्रॉस के कोणों में शेर का निशान आया। माल्टीज क्रॉस के अंदर 2 सर्कल्स थे, उन सर्कल्स के बीच में रेजिमेंट का नाम था, जिसमें कि दी गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट लिखा गया था। सर्कल्स के अंदर में हॉर्न बिगल था, जो कि लाइट इन्फेंट्री और राइफल ब्रिगेड का साजो सामान का हिस्सा था। ये नॉर्मल बिगल की बजाय हल्का था और इसकी आवाज भी तेज थी।
पूरे माल्टीज क्रस्ट के ऊपर फिनिक्स थे और फिनिक्स के ऊपर इंपीरियल क्राउन था। यह चिन्ह 1947 में कुछ बदला और इसके साथ जोड़ा भारत का अशोक स्तंभ। 1901 में सेकंड गढ़वाल रेज हुई। मार्च 1901 में सेकंड बटालियन की स्थापना लेफ्टिनेंट कर्नल एवर्ट्स के नेतृत्व में लैंसडाउन में हुई। उस समय उसका नाम 49 द गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री था। उसी साल के नवंबर में दोनों बटालियनों का नाम बदली हुआ और इनको कहा गया फर्स्ट एंड सेकंड बटालियन ऑफ 39 गढ़वाल राइफल्स। रेजिमेंट रेस होने के तुरंत बाद फर्स्ट गढ़वाल राइफल्स बर्मा में एक्शन देखा है और उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब गढ़वाल राइफल्स फर्स्ट गढ़वाल और सेकंड गढ़वाल दोनों फ्रांस में लड़े और लड़ाई शुरू होते ही गढ़वाल राइफल्स को 2 विक्टोरिया क्रॉस, जो कि ब्रिटिश राज के समय पर सबसे सर्वोत्तम वीरता का पदक था, वो 2 मिला। पहले दरबान सिंह नेगी को और दूसरा फर्स्ट गढ़वाल का, और उसके बाद सेकंड गढ़वाल का गब्बर सिंह नेगी। जब चाहो ऑन हो जाओ